हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों अब सभी ग्राम पंचायतों का जीएसटी पंजीयन होगा, यानी जीएसटी पंजीकरण, यानी एक जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड होगा ग्राम पंचायत का, यानी कि जीएसटी आईएन आप ये कह सकते हो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या, जो कि 15 अंक की विशिष्ट पहचान करता होती है, जो भारत में जीएसटी व्यवस्था के तहत व्यवसायों, फर्मों, डीलरों और आपूर्तिकर्ताओं को सहित प्रत्येक जीएसटी पंजीकृत करदाता को प्रदान की जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे न्यूज पे भी देख सकते हो अभी किस तरह से इसको फर्जीवाड़े पर रोक लगेगा, आप देख सकते हो। रविवार को 2 नवंबर अमर उजाला में यहाँ पे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से इस तरह से पब्लिश हुई है न्यूज़, और आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो। आगे हम पूरा आपको पोर्टल के माध्यम से ही बताएंगे और यहाँ पे भी बताते हैं कटिंग के माध्यम से। फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक, पंचायतों के लिए जीएसटी में पंजीयन अनिवार्य, यानी कि जीएसटी नंबर जो होता है, कोई फर्म मनमाने ढंग से ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अब बिल और वाउचर अपलोड नहीं कर सकेगी। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं किस तरह से क्या प्रोसीजर है और क्या प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पे गाजीपुर से है। सामग्री भुगतान के मामले में अब जो फर्म है ग्राम पंचायत में, यानी कि ग्राम पंचायत से फर्जी भुगतान नहीं करा पाएंगी। वजह क्या है इसकी? पंचायती राज विभाग व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए अब ग्राम पंचायतों का जीएसटी विभाग में पंजीयन करा रहा है। साथ ही हम ग्राम पंचायतों को जीएसटीएन नंबर यानी कि आवंटित किया जाएगा। जब अब तक के 700 ग्राम पंचायतों का जीएसटी विभाग में पंजीयन किया जा चुका है। व्यवस्था लागू होने के बाद फर्मों को सामग्री खरीद के भुगतान के समय ही जीएसटी का कटौती करनी होगी। यानी क्या होता है कि जैसे कि आपको पेमेंट करना होता है ग्राम स्वराज पोर्टल से फर्मों को, तो उसमें जीएसटी जो आपका 2% यानी काटना होता है, यस जीएसटी और सीस जीएसटी 1-1% करके, तो वो काट करके आपको भुगतान करना होता है। लेकिन अभी आप डायरेक्ट पूरा पे कर देते हो, जीएसटी नंबर है नहीं ग्राम पंचायत का, तो वो आइडेंटिफाइड नहीं होता है, जिससे कि सरकार का लॉस हो जाता है, यानी जो इनकम होती है वो लॉस में चली जाती है। यहाँ पे देख सकते हो फर्जी फर्मों की जो और भुगतान यानी कि कराने की कोशिश पर रोक लगेगी, और इसमें से ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर मनमाने ढंग से कोई कार्य जो बिल वाउचर अपलोड नहीं कर सकेगी। जैसे कि अभी कोई भी वाउचर अपलोड कर दे तो जब जीएसटी हो जाएगी पक्का, तो उसमें पक्का बिल आएगा, तो वही को अपलोड करना होगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम मेंशन है किस तरह से होनी है आगे। यहाँ पे पंचायतों को जीएसटी नंबर आवंटित किया जाएगा। विभाग जल्दी दावा कर रहा है कि सभी ग्राम पंचायतों में ये चीज़ हो जाए, और ये जो दायित्व है ये सचिवों को दिया गया है शिविर लगाकर कैंप के माध्यम से। और यहाँ पे इस तरह से जिम्मेदारी दी गई है कि जीएसटी का जो कार्य है ये हो जाए, आवंटित हो जाए। ठीक है। अब जैसे कि बात करते हैं कि एजेंसी डिटेल, जब ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे आप कोई वेंडर या फर्म फीड कर रहे होते, तो वहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करके आते हो तो देख सकते हो जब आप मोबाइल नंबर, उसका नेम वगैरह आपने जब कोई फर्म फीड कर रहे होगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इनवॉइस टैक्स, और इस तरह से टैक्स इनवॉइस जीएसटी नंबर, यानी सारी डिटेल फिल करने का होता है। बट ये ऑप्शन मैंडेटरी ना होने की वजह से लोग इसको स्किप कर देते हैं, जिसका रहता है उसका भर देते हैं और यहाँ पे छोड़ देते हैं। जो ऑप्शन मैंडेटरी है जिसमें रेड मार्क स्टार लगा हुआ है उसको भर के बाकी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें भी मैंडेटरी हो जाएंगी, यानी आपको भरना ही पड़ेगा, यानी वो जीएसटी फर्म जिसे आप भुगतान कर रहे हो वो रजिस्टर्ड है या नहीं, सारी चीज़ें मैप हो जाएंगी। अब बात करते हैं पेमेंट वाउचर बनाते समय, जब आप ग्राम स्वराज पोर्टल से किसी भी एजेंसी या फर्म का जब भुगतान कर रहे होते हैं किसी भी मटेरियल का, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब आप क्रिएट पेमेंट वाउचर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करके आते हो तो एक ऑप्शन होता है यहाँ पे अपलोड बिल का। पहले मैंडेटरी नहीं था, अब यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया। इसमें आप चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देते हो बिल। यहाँ पे क्या होता है कि आप कभी कभी कोई फर्जी बिल अपलोड कर दिया या ब्लैंक पेज अपलोड कर दिया तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो अभी जैसे बिल नंबर डालना होगा, जीएसटी रजिस्टर्ड होगा, तो ये आपको एकदम रियल बिल ही अपलोड करना होगा। अब इसमें से जैसे पंचायत सहायक के माध्यम से भी किया जा रहा है, तो उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो दबाव बस कोई गलत काम ना करे, का बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब नीचे यहाँ पे आते हैं कि टू होम पेड, अब किसको पेड किया जा रहा है। जैसे कोई फर्म है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, चेक बॉक्स एजेंसी, इनमें सेलेक्ट करना होता है किसे आप पेमेंट कर रहे हो। देन आप यहाँ पे एजेंसी या फर्म को सिलेक्ट करते हो। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है पेड अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि टैक्स को हटाकर पहले आपको अमाउंट फिल करना है। जैसे कि आप जनरली यहाँ पे टोटल अमाउंट फिल कर देते होगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट करके नीचे भी आ जाता है वही और पे कर देते हो। बट यहाँ पे जो मतलब पहले अमाउंट जीएसटी टैक्स से हटा लेना, कितना अमाउंट है उसे भरना है। फिर उसके बाद नीचे टैक्स डिटेल का भी ऑप्शन है जिस पे आप देख सकते हो, यानी टैक्स का नाम, एसजीएसटी सीजीएसटी क्या लग रहा है वो डालोगे, कितना परसेंट है, कितना अमाउंट है, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करके सबमिट करना होता है। तो आगे जो भी प्रोसेस होगी, प्रक्रिया होगी, जो भी गाइडलाइंस होगी, जो भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण होगा, जिसके माध्यम से जिस तरह से प्रोसीजर में आएगा तो वो यहाँ पे फॉलो अप होगा। तो इसका जो अभी आगे आएगा तो हम जरूर इसका बताएंगे किस तरह से यहाँ पे यूज हो रहे हैं। जैसे कि एसजीएसटी और सीजीएसटी किस तरह से जो भी 1-2% या जितना भी होता है, जो भी टैक्स टीडीएस जिस प्रकार से भी लगेगा तो हम जरूर अपडेट देंगे। ठीक है। तो ये था यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि यानी जो टैक्स जीएसटी नंबर हो जाने से ग्राम पंचायतों का जो राजस्व
राजस्व है, यानी जो सरकार को मिलना है जीएसटी के रूप में जो उनका राजस्व मिलेगा, तो ये जो प्रोसीजर है अगर ये जीएसटी नंबर बन जाता है तो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा रुकेगा और जो पूरा जीएसटी के तहत जो भी राजस्व आएगा उसकी भी मैपिंग होती रहेगी, कितना फर्म लोग मतलब अपनी जो जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जीएसटी रजिस्टर्ड हैं या नहीं, सारी चीज़ें बाकायदा क्लियर हो जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा। और जो बिल वाउचर का जो इशूज़ था, जो फर्जी अपलोड हो जाते हैं, तो वो भी नहीं होगा क्योंकि बिल नंबर वगैरह पक्का बिल रहेगा, तो सारी चीज़ें मेंटेन होगी। तो जल्दी से ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो बहुत ही अच्छा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बाकी जो भी अपडेट होगी तो हम जरूर आपको देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।